हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की। जी हाँ, आप लोग हमेशा यही बात करते रहते हैं कि भाई अमीर जो है दिन ब दिन और अमीर होते जा रहे हैं, उनकी नेटवर्क और बढ़ती जा रही है, और गरीब जो है दिन रात सुबह शाम मेहनत करके भी वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। हालांकि उसकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अमीर हो जाए, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, नींव जो है वो नहीं डल पा रही है। तो हम दोष देते हैं सरकार को या खुद को, या बहुत लोग तो अपने माता पिता को ही दोष देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं करा इसलिए मैं गरीब हो गया हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है। अमीर क्यों अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है दिन ब दिन, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है सोच। जी हाँ, अब सोच का फैक्टर क्यों सबसे बड़ा है, आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि अमीर क्या करता है अपने पैसों के साथ या कैसे काम करता है, और गरीब अपने पैसों के साथ क्या करता है कि वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है और अमीर जो है दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। उनकी फाउंडेशन कैसे बढ़ती जा रही है और गरीब की फाउंडेशन और गिरती जा रही है, और कैसे एक गरीब भी अमीर हो सकता है अगर 5,000 10,000 रुपए की भी मंथली सेविंग करता है, इवन 500 रुपए की भी अगर मंथली सेविंग करता है। क्योंकि गरीब आदमी सेविंग्स के बारे में जानता ही नहीं है, और उसको बताओ तो कहता बाबू भैया हमारी बस की बात नहीं है, हम तो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं और हमें और कुछ चाहिए नहीं। उसकी सोच जो है ना, सोच बदलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि अमीर क्या करते हैं और गरीब क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीर की, कि अमीर लोग करते क्या हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि पैसा जो खर्च करते हैं ना, वो पैसा खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अमीर होते हैं, मान लो आज उनके लिए भी आटा वही रेट है, गरीब के लिए भी वही रेट है, पेट्रोल उनको भी उसी रेट पे मिल रहा है, गरीब को भी उसी रेट पे मिल रहा है। तो जो अमीर है उसके लिए महंगाई कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे हो? लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि जो पैसा वो खर्च नहीं करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहेगा भाई मैं कहाँ से खरीदूंगा प्रॉपर्टी, उतने तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा शेयर मार्केट, मेरे पास तो उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में कोई 1,000 2,000 10,000 नहीं चाहिए, 100 रुपये से आप मंथली की SIP स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? आज के इस वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहला अमीर का काम क्या करता है, वो पैसे खर्च करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट करता है और पैसों से पैसे बनाता है और फिर उसमें से वो खर्च करता है। गरीब आदमी क्या करता है, जितना कमाता है उसी में से खर्च करता है, उसे कहीं से भी रिटर्न आने की कोई संभावना नहीं है। और अमीर आदमी पैसों से पैसा बना के खर्च करता है। फर्क बस इतना है। लेकिन वो उनका जो ध्येय रहता है कि वो स्किल सीखते हैं, ना कि फालतू चीज़ों में वो पैसे वेस्ट करते हैं। रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, और जो भी रिस्क लेते हैं वो समझदारी से लेते हैं। और गरीब आदमी से बोल दो तो ना भैया मेरी बस की तो कोई रिस्क है ही नहीं। अमीर आदमी क्या करता है कि पैसा आते ही खर्च नहीं करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए पैसे लगाते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए पैसे लगाते हैं। ये होती है अमीर आदमी की कुछ हैबिट्स। आपने देखा होगा आज अंबानी है, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन क्या जियो का रिचार्ज फ्री हो जाएगा क्या? हमसे ही लिया जाएगा पैसा। समझ रहे हो बात को? तो पैसा बहुत है, फिर भी कोई भी बिजनेसमैन फ्री में नहीं देगा। उसी तरीके से वो पैसे को खर्च नहीं करते हैं, बल्कि पैसे कहाँ से कमाया जाता है उस क्षेत्र में वो पैसा लगाते हैं और जनरेट करते हैं मनी। वहीं पर गरीब क्या करता है, पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ क्या होती है कि भाई पैसा आया नहीं कि भाई मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, कपड़े लेने हैं, और सबसे बड़ी बात तो आजकल बीमारी है आईफोन की। जी हाँ, 10,000 सैलरी है नहीं, हम सोच रहे हैं 70,000 की आईफोन ले लें, 80,000 का आईफोन ले लें। फिर बाइक में आओ तो स्प्लेंडर नहीं चाहिए, हमें तो R15 चाहिए। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो गरीब आदमी कर देते हैं, फिर EMI के बोझ में दब जाते हैं। आईफोन वो नगद नहीं ले सकते हैं, बस उनके पड़ोसी ने बोल दिया कि भैया आधार कार्ड पैन कार्ड लाओ, 0 रुपीज़ पे फाइनेंस कर देते हैं, फिर वो 24 महीने की किस्त बनवा लेते हैं, भरते रहते हैं 2-3 हज़ार रुपये। इसी तरीके से बाइक ले लेते हैं, फिर भरते रहते हैं 2 साल, और पता चलता है कि 2 साल बाद भी मोबाइल फ़ोन भी गया और बाइक भी कचरे का डब्बा हो गया, फिर जहाँ थे वहीं पे आ गए। तो इसलिए गरीब होते जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया, पैसों से पैसा बन नहीं रहा है, बल्कि 2 साल में जो चीज़ें ली उन्हीं में खर्च कर दिया और पैसा ख़त्म हो गया। सैलरी बढ़ भी जाती है तो लाइफ स्टाइल
अपना बढ़ा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। मान लो आज 10,000 थी, कल आपकी सैलरी 12,000 हो गई, तो भाई आप लाइफ स्टाइल को ऐसे चेंज कर लेते हो कि भाई हम तो नाइकी और पूमा का ही शूज़ पहनेंगे, एडिडास का ही पहनेंगे। उससे क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते नहीं और जूता 2 साल में फट जाता है, फिर आप सोचते हो यार मैं तो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। समझ रहे हो बात को? फाइनेंस आता नहीं। कोई भी आपके पास आएगा, भैया LIC करवा लो, आप कहोगे नहीं जी हमें नहीं कराना। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, नहीं जी हमें नहीं कराना। टर्म इंश्योरेंस करा लो, नहीं जी हमें नहीं कराना। अरे भैया कम से कम बाइक का इंश्योरेंस करा लो, नहीं भाई बाइक चलने दो ऐसे ही, फिर एक्सीडेंट हो जाए तो बाइक ख़त्म। तो बेसिकली मुझे फाइनेंस आती नहीं, ये कह कर वो क्या कर देते हैं, किनारा कर लेते हैं कि नहीं भाई हमें तो फाइनेंस के बारे में मत सुनाओ आप। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 500 रुपये की अगर आप म्यूचुअल फंड कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है हर किसी के लिए, कोई भी गरीब आदमी 500 रुपये अफोर्ड कर सकता है। अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलो और 500 रुपये एक अच्छे फंड में डालना स्टार्ट करो, और टाइम ये रखो कि मुझे वो 5 साल तक तो SIP चलानी है। बात समझ रहे हो? SIP की नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, तो मेरे चैनल पे जाओ अभी वीडियोस वाले सेक्शन में और देखो। और इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डीमेट अकाउंट यानी शेयर मार्केट में कैसे आप घुस सकते हो। पैसे से पैसा बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल इस्टेट। अब बहुत लोग क्या है कि गोल्ड है, अब गोल्ड आप जाओगे किसी शॉप पे तो वो क्या 50,000 60,000 मतलब गोल्ड नीचे थोड़ी आएगा। आज 10 ग्राम का गोल्ड जो 1 तोला है उसका रेट 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपके पास 1 लाख थोड़ी हो जाएगा गोल्ड ले लोगे। लेकिन क्या होगा, शेयर मार्केट में आओगे तो आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन प्रॉपर्टी के भी कई होते हैं, इंफ्रा के होते हैं, ग्रोथ के होते हैं, थीमेटिक फंड होते हैं। बेसिकली आप इसमें भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आप रियल इस्टेट मतलब ये म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में जब आओगे तो किसी भी कंपनी मतलब शेयर खरीद सकते हो आप। समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिसको कहा जाता है अंडर एसेट मैनेजमेंट, वो उसी क्षेत्र में लगाती हैं। तो एक बहुत अच्छा हो गया है कि आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप हर एक क्षेत्र में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको रियल इस्टेट करना है, गोल्ड में करना है, कमोडिटीज में करना है, जैसे सिल्वर, तेल वेल, सब में कर सकते हो। तो दूसरों को देख के आप मत सीखो कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। गरीब लोगों में ये बड़ी आदत बुरी होती है कि भाई दूसरों को देखा देखी करते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, इसको बिना सोचे समझे आपको कभी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको जो बता रहा हूं। अगर आप सच में ही अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में ही अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। दूसरी बात क्या करना होगा कि पैसा खर्च करना मतलब पैसे खर्च करने से पहले, पैसा खर्च करने से नहीं इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। दूसरा क्या होगा कि थोड़ा बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा खर्च करने से नहीं इन्वेस्ट करने से बढ़ता है, और हर महीने थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और आज से ही करना पड़ेगा और अभी से ही करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डीमेट अकाउंट भी खोल लो और अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट भी खोल लो। और कोई भी दिक्कत हो, आप कहते हो ना फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो जैसे ही आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हो आपको एक मिलता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपको एवरीथिंग गाइड कर देगा। उसका फ़ोन नंबर आपको उसी ऐप में मिल जाएगा। उससे पूछो कि भाई मुझे 1000 की SIP करनी है और मुझे करोड़पति बना देगा क्या, वो आपको बताएगा। आपको लगेगा कि भाई 1000 से करोड़पति कैसे बन जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरीके की जो भी आपको फाइनेंस से जुड़ी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज से ही पैसे कमाना चाहते हो तो भाई SIP को समझो, म्यूचुअल फंड को समझो, आप शेयर मार्केट को समझो और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, तो ज़रूर आपके पास एक बढ़िया वेल्थ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मैं जो हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया, एंटायर इसको ऑन किया। आप लोगों के सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल पे गया, ठीक है, एक ब्राउज़र लेते हैं हम, यहाँ पे नया ब्राउज़र, यहाँ पे हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम SIP कैलकुलेटर। ठीक है, SIP की बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्लिक करा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। अब SIP क्या है, SIP जो है म्यूचुअल फंड जो है वो SEBI से रेगुलेटेड है, और आज से नहीं है, बहुत सालों से है।
आपका जो पैसा लगता है, जो बड़ी बड़ी अमीर लोग हैं ना, उन्हीं में आपका पैसा लगता है, और जैसे जैसे वो अमीर बनेंगे वैसे वैसे आप भी अमीर बनोगे। आप जितना पैसा लगाओगे उसी हिसाब से अमीर बनोगे, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज है वो सब शेयर मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में है। समझ रहे बात को? तो सपोज करो अगर आप 500 रुपये भी महीने का बचाते हो, 500 रुपये महीने का बचाते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं जो 15 से 16% अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो आराम से स्मॉल कैप से लेके मतलब लार्ज और मिड ले लोगे तो 12 से लेके 15-16% का रिटर्न मिल जाता है। अभी तो 5 साल में 32-35% का भी रिटर्न है। मैंने जो पिछली अपनी वीडियो बनाई थी इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने 10 टॉप 10 ऐसे फंड जो हैं वो आपको बताए हैं जिन्होंने 35, 37, 40 यानी 30% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ तो मिनिमम मान के चलते हैं कि भाई 15% का रिटर्न मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड चूज करना है हमें। चलो तो मान के चलते हैं कि आप 500 रुपये कितने आज के, अभी आपकी एज मान लो 18-20 साल है, आप 50 सालों तक करना चाहोगे तो हम 30 साल लिख देते हैं यहाँ पे। इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 30 साल तक ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये डाल देते हैं और हम रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 15% ही रखते हैं। ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखो एक इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है, शुरुआत कैसे की जाती है। सिर्फ आपने 500 रुपये लगाए, देखो आपने जो है टोटल यहाँ पे जो टोटल आपने लगाए, टोटल आप दोगे इन 30 सालों में टोटल दोगे 1,80,000 रुपये, और आपको मिलेगा कितना, करीब करीब 28 लाख रुपए मिलेंगे, 28-29 लाख। अब देखो एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे, मान लो मैं 500 रुपये नहीं, मैं 1,000 रुपये महीने की दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी एक SIP शुरू करता हूँ 1,000 रुपये महीने की, और इसे मैं अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जैसा भी है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो देख सकते हो ये पैसा जो है आपको कितना बन रहा है, आपने दिए टोटल 3,60,000 रुपये, और जो आपको मिलेगा वेल्थ गेन होगा वो होगा 52 लाख रुपए का, और जो टोटल आपको मिलेगा उस टाइम मिलेगा वो मिलेगा 56 लाख रुपए। आप सोचो, तो इस तरीके से अगर आप मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर आप 5,000 रुपये की भी अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने बच्चों के लिए, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे भी है। अब देखो 5,000 रुपये की हमने इन्वेस्टमेंट करी 30 सालों के लिए, और आपका जो है कितना बन गया देख रहे हो, करीब करीब 2,81,00,000 रुपये बन गए। तो अल्टीमेटली 5,000 रुपये हर महीने आप जमा कर रहे हो। जमा किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आने वाले कल के लिए। अब आने वाला कल आपका गोल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अभी आपकी एज 20 साल है ना, हो सकता है आपकी एज 22 साल है, 25 साल है, आप सोच रहे हो भाई मेरी शादी वादी होगी 28 साल में, उसके बाद बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए भी आप खुद का घर भी ले सकते हो। ठीक है, अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, मतलब इन पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली 5,000 रुपये की एक सिस्टमेटिक वे से आप देख रहे हो ना, टोटल आप जमा करोगे करीब करीब 18 लाख रुपए, और मिलेगा कितना आपको, 2,81,00,000, ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को इधर उधर किया जाए 30 सालों में अच्छा भी इंटरेस्ट मिल सकता है। सोचो अगर हमें 16% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है तो देखो 3-3.5 करोड़ रुपए हो गए। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। इवन बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे चल रहे हैं 15 साल 20 साल से, उन्होंने 18% 20% तक का रिटर्न दिया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट अपना डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लो। म्यूचुअल फंड अकाउंट जैसे ही खोलते हो आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, आपके ऐप में ही मिलेगा। उससे आप फ़ोन करो, बात करो और बोलो भैया कि मुझे समझाओ। आप समझाओ, उससे पूछो कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, या फिर अपनी नीड बताओ, वो सारा कुछ कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड 100% ट्रस्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए नहीं है ये। उसमें भी है डेट फंड आते हैं, लिक्विड फंड्स आते हैं, मनी मार्केट फंड आते हैं, उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन रिटर्न वही 6 से 7-8% तक का ही रहता है डेट फंड में। बाकी इक्विटी में जो है 12% से लेके 15, 16, 17, 18% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।